नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुई बिहार इलेक्शंस शायद से देश के इतिहास अभी तक की सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है और हम बात करने वाले हैं जो है ध्रुव राठी भाई के वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि बिहार में जो वोट चोरी हुई है वो हकीकत है या झूठ है, हम इस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए पहले इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो हाल ही में हुई बिहार इलेक्शंस शायद से देश के इतिहास अभी तक की सबसे अनफेयर इलेक्शंस थी। लेवल की हेरा फेरी, जिस लेवल की इलेक्टोरल यहां पर हुई उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऑपोजिशन की यहां किसे हार हुई इसलिए वोट चोरी का बहाना दिया जा रहा है। मीडिया में भी यही नैरेटिव, वोट चोरी का नैरेटिव। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि वोट चोरी कोई नैरेटिव नहीं है बल्कि एक हकीकत है। और यह कहते वक्त यह भी बताना जरूरी है यहां पर कि मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसे नहीं देती है, ना ही मेरा कोई पर्सनल स्टेक था बिहार इलेक्शन में, ना ही मेरी कोई पर्सनल पसंदीदा पार्टी थी। हाँ, बस थोड़ी हमदर्दी थी मेरी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को लेकर, क्योंकि वो एक नई पार्टी है, असली मुद्दों पर बात कर रही थी। तो मैं काश इस पार्टी को अच्छी सीटें मिल जाए। लेकिन रिजल्ट पार्टी जो भी जीती हो, मुझे चिंता बस इस बात की है, एक सच्चा देश प्रेमी चिंता बस इस बात की है कि देश में जो चुनाव हो रहे हैं पक्ष तरीके से, और बहुत अफसोस की बात है दोस्तों कि ये चुनाव किसी भी एंगल से फेयर नहीं थे। मैं इस वीडियो में 6 सबूत आपको क्लियर कट सबूत इस चीज के, और मैं चैलेंज मोदी सरकार को और इलेक्शन इन सबूतों को काउंटर करके दिखा दूं। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन का पहला और सबूत है 10,000 रुपए का किस्सा। बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव से सिर्फ 6 दिन पहले 31 अक्टूबर को और सेकंड फेज के चुनाव दिन पहले 7 नवंबर को बिहार की महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर। मेरी राय में और बहुत से और लोगों की राय में यह सीधे तौर पर लीक थी और इससे वोटर को इन्फ्लुएंस किया गया। कहा गया कि स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए हर परिवार की एक महिला को रुपए दिए जाएंगे। इस स्कीम में कुल 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। इसके साथ ही 6 महीने बाद इन बाद में 2 लाख रुपए तक की मदद देने का वादा भी किया गया। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना था और इन ग्रुप से जुड़ी जीविका दीदी कहा गया। अब ऊपर से देखोगे ये एक वेलफेयर स्कीम है और सिर्फ इसे इस स्कीम के तौर पर देखा जाए तो मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। छोटे बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए इस तरीके से पैसे दिए जाना कई बार रहता है, लेकिन प्रॉब्लम थी यहां पर इसकी टाइमिंग और जिस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया गया। इस स्कीम को चुनाव से ठीक पहले सितंबर में चुनाव के दौरान भी महिलाओं को पैसे दिए गए ताकि 10,000 रुपए देकर उनका वोट इन्फ्लुएंस किया जा सके। आप पूछोगे वोट कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है? उनकी मर्जी है ना, 10,000 रुपए देने के बाद वो किसे वोट दे। बात सही है, लेकिन यहां पर जानते हो क्या किया गया? उन्हें एक वादा दिखाया गया तो इतने पैसे मिल गए, लेकिन और पैसे नहीं है, लाखों रुपए बाद में चाहिए तो हमें वोट करो। यहां पर सबसे बड़ा सवाल वैसे इलेक्शन कमीशन पर उठता है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स में क्लियरली लिखा गया है कि को भी पैसे नहीं दे सकती चुनाव के वक्त, स्पेशली तब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। बिहार में 6 अक्टूबर को ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, लेकिन इसके बाद 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 7 नवंबर तक को भी महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे थे। इमेजिन करो दोस्तों, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और इलेक्शन से ठीक पहले यहां पर आप गरीब लोगों को बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दे रहे हो और फिर उनके सामने गाजर लटका के कह रहे हो कि अगर हमें वोट दोगे तो आने वाले टाइम में लाखों रुपए मिल सकते हैं। हो रही है चिट फंड स्कीम चल रही है। 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि अगर अपने देश का इतिहास देखोगे, जब भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी थी तो किसी भी हालत में ये सब होने नहीं दिया था। जैसे कि मार्च 2004 में इलेक्शन कमीशन ने तमिलनाडु की जयललिता सरकार के किसानों को पैसे देने पर रोक लगा दी थी, जबकि ये स्कीम तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से 1 साल पहले से चल रही थी। इसी तरह मार्च 2011 में तमिलनाडु में ही डीएमके सरकार की फ्री कलर टीवी देने की स्कीम पर भी रोक लगा। स्कीम भी सितंबर चल रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर इलेक्शन नजदीक आ रही है तो इस तरीके से फ्री सामान नहीं बांटा जा सकता। इसका और रीसेंट एग्जांपल देख लो, मार्च 2024 में आंध्र प्रदेश स्कीम्स के तहत लोगों को 14,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने से रोक दिया गया था। नवंबर 2023 में तेलंगाना की बीआरएस सरकार किसानों को पर एकड़ 5,000 रुपए देना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि 30 नवंबर को वोटिंग से एक दिन पहले अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये चीज एक तरीके की रिश्वत ही को वेलफेयर स्कीम लागू करनी ही है तो 5 सालों में कभी भी कर लो, इलेक्शन से ठीक पहले क्यों करते हो? यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने पिछली इलेक्शंस में ऐसा नहीं होने दिया था, लेकिन इस बिहार की इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने छूट दे दी एनडीए सरकार को।
मोदी है तो मुमकिन है। ना सिर्फ इलेक्शन चलते चलते उन्हें पैसे बांटने दिए गए, बल्कि इसके अलावा सुनो, वोटिंग के दौरान 1,80,000 से ज्यादा जीविका दीदी को वॉलंटियर्स के तौर पर इलेक्शन ड्यूटी पर लगा दिया। यानी कि जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिल रहे थे, उन्हें इलेक्शन ड्यूटी पर भी लगा दिया गया कि जाओ सबको जाकर बताओ। मेरी राय में सिर्फ एक यही चीज पूरी इलेक्शन को खारिज करने की, लेकिन 5 और सबूत हैं। दूसरा सुनो, डुप्लीकेट वोटर्स का किस्सा। सौ में सैकड़ों ऐसे उदाहरण सामने आए जहां पर जिन वोटर्स ने पहले ही वोट कर दिया है जो में वो बिहार में भी वोट कर रहे हैं। ये देखो, बीजेपी के वर्कर नागेंद्र कुमार दोनों जगह पर वोट डाला। नाम का ये वोटर जिसने हरियाणा चुनाव में भी वोट डाला, दिल्ली चुनाव में भी वोट डाला, बिहार चुनाव में। करीब 7-8 ऐसे लोग तो ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने खुद ही ढूंढ कर दिखा दिए। लोग थे जो खुद से पब्लिकली फोटोज पोस्ट कर रहे थे अपने सोशल मीडिया पर कि देखो मैंने यहां भी वोट डाला, मैंने यहां भी वोट डाला, यहां भी डाला। इस एक बंदे के तो 3 ऐसी नंबर्स थे जो कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नहीं हो सकता। इस चीज पर मैंने ट्वीट भी किया था और इलेक्शन कमीशन से था, लेकिन क्या कोई जवाब? भाई दोस्तों, आप देख सकते हैं ये तो काफ़ी भी चौंकाने नहीं। वाली बात इन्होंने बता रहे हैं। गुड्डू राठी भाई की वीडियो जैसे कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं, इन्होंने जो बताया है, आप इस वीडियो पे गौर करें। भाई मैं तो एकदम अंदर से जो है हिल गया हूँ। डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल चुप है इस चीज पर। और बिहार में को हटाने के लिए तो इन्होंने अपना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR भी शुरू किया था, लेकिन वो करने के बाद भी ये डुप्लीकेट वोटर्स कैसे रह गए? द रिपोर्टर्स कलेक्टिव वेबसाइट के 2 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इस पर एक लंबी सीरीज की है। इन्होंने कई महीनों तक SIR को इन्वेस्टिगेट किया और बताया कि बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में 14.35 लाख सस्पेक्टेड डुप्लीकेट वोटर्स थे, जिनमें से 3.42 लाख तो ऐसे थे जिनके दोनों वोटर आईडी, उम्र और बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम थी। इसी तरह हजारों ऐसे वोटर्स भी थे जिनके पूरे बिहार में कम से कम 3 वोट्स थे। इस इन्वेस्टिगेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप खुद कर सकते हो। में बस इतना ही है। और आपको इसी वीडियो काफ़ी लॉन्ग वीडियो है, तो इस पर हम फिर रिएक्शन करेंगे, तो आपको जो है पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो थी, तो हमने थोड़ी ही वीडियो को जो है रिएक्शन उठाया है। तो दोस्तों, आपको क्या इसमें सही लगता है, क्या गलत लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें। मैंने काफ़ी मेहनत से जो आपके लिए रिएक्शन वीडियो लाया है। चलिए, थैंक यू।